तो हाय गाइस, कैसे हो? ठीक ठाक। तो आज न्यू स्ट्रेटजी के साथ आया हूँ ओटीसी मार्केट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एक पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन हम किस लिए ड्रॉ करेंगे? ठीक है, अपनी आसानी के लिए मार्केट को कैसे एनालिसिस करना है। ठीक है, मार्केट की आसानी के लिए मीन जैग और सपोर्ट लेवल सारे चीज़ों को आसानी से देखने के लिए हम यहाँ पे पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो पैरेलल लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ओटीसी मार्केट में। ठीक है, तो इसमें फिर हम ट्रेड भी करेंगे, दिखाएंगे कि ट्रेड कैसे करेंगे, ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जिग जैग मार्केट है। ठीक है, लोअर एंड हाई यहाँ पे देखे मैं, ये जो है ना H1 H2, ठीक है, H3 हाई हाई लेवल। ठीक है, लो एंड हाई है ये जो है ना ओटीसी मार्केट का आप लोगों ने हमेशा ऐसे ही देखना है कि जिग जैग। अब उसके बाद में एक लेना है मूविंग एवरेज लेना है। ठीक है, और साथ में जिग जैग लेना है। ठीक है, तो मैं लेता हूँ जिग जैग साथ में। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जिग जैग। ठीक है, और उसके बाद मैंने लेना है मूविंग एवरेज। ठीक है, पहले ऐसे में यहाँ इसका रखना है 15। ठीक है, तो साथ में इसको ठीक करने में इनको थोड़ा सा मोटा करना है। ठीक है, देन हमने लेना है, ठीक है, अगेन ऐसे में और ले लिया EMA लेना है। ठीक है, यहाँ पे 20 हमने रखना है। ठीक है, तो इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया EMA। ठीक है, तो दोनों को ले लिया अब हमने। ठीक है, EMA और SMA को अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लाइव ट्रेड भी लूँगा। ठीक है, लेकिन अभी देखो मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखे, ये देखो डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड जा रहे हैं। ठीक है, तो असल में यहाँ पे मार्केट का इंडिकेशन ये भी है कि पीछे हमारा जो है ना एक SNR लेवल भी था। तो मैंने यहाँ पे दो सेकंड सॉरी 2 मिनट्स का दो ट्रेड है वो पुट कर दिया, क्योंकि मार्केट ने इंडिकेशन दे दिया ऊपर वाले जो है ना EMA SMA लाइन को रिजेक्शन दे दिया। ठीक है, तो वेट कर 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे रिजेक्शन दे दिया और उसको टच करके ब्रेकआउट कर दिया, तो मैंने पुट डायरेक्शन के लिए 2 मिनट्स के लिए ट्रेड ले लिया। ठीक है, 2 मिनट्स के मैंने ट्रेड क्यों ले लिया? क्योंकि मार्केट में 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 3 मिनट्स बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है इसके अंदर EMA SMA में। ठीक है, जब EMA SMA में या टच या ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है, तो बेहतर ये है कि ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, कम से कम ब्रेकआउट होना चाहिए कैंडल का 30-20% ब्रेकआउट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे मार्केट का जो है ना थोड़ा सा कंफर्मेशन हो रहा था, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड पुट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे ट्रेड जो है ना क्लियर विनिंग में जा रहे। तो आप लोगों ने इसी तरह ट्रेड लेनी कंसेप्ट के साथ। ठीक है, विदाउट कंसेप्ट कोई भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, जिस तरह मैं जो चीज़ बताता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों ने सेम उसी तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे EMA SMA को जो है ना टच कर दिया, ठीक है, या थोड़ा सा हल्का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन मेरा हो गया। ये देखो ये ट्रेड मेरा 100% विनिंग में है, विन हो गया है। ठीक है, ये ट्रेड। तो देन मैं अगला भी मार्केट में अगर मुझे मौका मिला तो अगला भी मैं अगेन कोई दूसरी मार्केट देखता हूँ, तो अगला भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कि मार्केट में कैसे हमेशा आप लोगों ने जब भी ट्रेड लेना है इसको जिग जिग मार्केट के ऊपर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट चेंज किया, तो अगेन मैं पैरेलल चैनल को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं पैरेलल चैनल को ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये मार्केट भी माशाल्लाह सही बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है ना दोनों जा रहे हैं। ठीक है, मीन यहाँ पे काफ़ी मोमेंटेबल मार्केट है, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो मार्केट में बहुत अच्छा फ्लो जा रहा है। ठीक है, अप डाउन, ठीक है, अप डाउन जा रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छी सी मोमेंट मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो करंटली मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो अगर मुझे एंट्री मिल रही है तो मैं यहाँ पे एंट्री भी पुट करूँगा। ठीक है, अगर मिल रही थी। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा ऑलवेज़ जिस तरह मैं बताता हूँ, ठीक है, कि आप EMA EMA जो है ना, वो ये नहीं है कि मीन आपको परफेक्ट बताएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट की कंफर्मेशन बता देता है। आपकी अपनी माइंड अप कंसेप्ट जो है ना आपने
यहाँ से देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जो मार्केट चल रहा है, ठीक है, ये अच्छा खासा देखे इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है। एक एसएनआर लेवल भी ब्रेकआउट है, ठीक है, आगे से एसएनआर लेवल भी ब्रेकआउट किया है, ठीक है। तो पीछे से जो मार्केट इंडिकेशन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छे खासे डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। तो अब ये अगर ये कैंडल जो क्लोज होगा, ठीक है, अगर ये जो कैंडल क्लोज ग्रीन में होगा तो यहाँ पे फिर मैं एंट्री लूँगा, अगर डाउन में, अगर सॉरी, अगर ग्रीन में क्लोज हो गया देन, ठीक है। तो यहाँ पे एक तगड़ा बायर्स यहाँ पे स्टार्ट है, ठीक है। देन यहाँ पे इंडिकेशन ये है कि इंशाल्लाह इसके बाद मैं एंट्री लूँगा 2 मिनट्स का डाउन डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो फिर देखते हैं, ठीक है, हमारी प्रेडिक्शन क्या है, यहाँ पे परफेक्ट है या नहीं है, ठीक है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन नॉलेज बेस पे होता है, ठीक है। अगर आपकी नॉलेज बेस बेस्ट हो, ठीक है, तो देन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा ईएमए को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रेड 1 मिनट। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ट्रेडें प्लेस कर दिया, ठीक है, कुछ ऊपर भी प्लेस प्लेस हो गए। तो यहाँ पे देखें मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे आ गया है, ठीक है। और देन जो है ना हमारे पीछे वाले कैंडल भी बड़ा स्ट्रांगली बना था, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन ये था कि देन यहाँ पे सेलर्स ने भी आना है, और दूसरी बात यहाँ पे एसएनआर लेवल का भी ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, ईएमए का भी हुआ था। तो तीन तीन जगह पे यहाँ पे हमारे जो है ना कंफर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो देन अब देखते हैं, ठीक है, जब ट्रेड क्लोज होगी तो देन पता चलेगा, क्योंकि ओटीसी मार्केट है, ठीक है, लास्ट मोमेंट तक, ठीक है, हमने देखना है, ठीक है। क्योंकि ओटीसी मार्केट का कोई जो है ना वो नहीं है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे भी पंप एंड डंप कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है, देन आप लोगों ने इसी तरह, ठीक है, इसी तरह ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। तो अभी तो हमारा जो है ना डीप विनिंग में जा रहे हैं, ठीक है। तो देन देखते हैं होगा क्या इस ट्रेड का, ठीक है। तो आप लोगों ने हमेशा देखे 100% प्रेडिक्शन है, विनिंग है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने जो है ना हर चीज़ को देखना है, ठीक है। अगर आप श्योर शॉट्स लेना है, ठीक है, या जो है ना आप लोग सिंपल ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, कंपाउंडिंग करते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा वो चीज़ देखनी है मार्केट में जो चल रहा है, ठीक है। तो बेस्ट, ठीक है, तो ये बेस्ट ट्रिक है मार्केट का। तो सबसे पहले आप लोगों ने देखे, अब इस ट्रेड का वेट करते 15 सेकंड 14 सेकंड बाकी है, ठीक है। तो लास्ट तक हम देखेंगे कि इस ट्रेड का होगा क्या, ठीक है, देन हमने मूव ऑन करना है। तो ये ट्रेड हमारा सारे विनिंग हो गए, सारे विन, तो ये ट्रेड हमारे सारे विन हो गए, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, जिस तरह मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने ऑलवेज़ ये देखना है कि ईएमए एसएमए आप लोगों ने हमेशा देखने के 30-20% ब्रेकआउट करें, ठीक है। देन आपने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड लेनी है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। देन मुझे ये कंफर्मेशन भी हुआ था कि एसएनआर लेवल भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिया था मार्केट ने। तो ऑलवेज़ मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड करनी है, ठीक है, आप लोगों ने ऑलवेज़ कंसेप्ट के साथ करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर कंसेप्ट ना हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे मैं इसी मार्केट के ऊपर अगेन जो है ना पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मुझे अगेन शॉर्ट मिलता है तो मैं अगेन भी शॉर्ट लूँगा, अदरवाइज़ मैं चेक करता हूँ कोई दूसरी मार्केट भी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं कोई दूसरा मार्केट देखता हूँ कि अगर मुझे वहाँ पे कोई कंफर्म शॉट मिल जाए तो अगेन वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छे मार्केट है, लेकिन इसमें ज़्यादातर, तो मैं दूसरा चेक करता हूँ। दूसरा मार्केट, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मुझे एक एंट्री मिल रही है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों लिया था कि मार्केट बिल्कुल डाउनफॉल पे आया था, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था
कि मार्केट एक बायर्स गए थे, ठीक है, वहाँ पे एक EMA SMA लाइन को टच किया था, देन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ठीक है। EMA SMA लाइन को जो है ना रिजेक्शन दिया था, मार्केट ऊपर की तरफ से रिजेक्शन हुआ था, ठीक है, और काफ़ी कैंडल्स बने थे, डोजीज बन गए थे। मीन बायर्स जो है ना बायर्स कह रहे थे कि वी विल नॉट परफॉर्म, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक जो है ना ऊपर की तरफ रिजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आप देखते हैं 2 मिनट्स का ट्रेड लिया है। तो वैसे 99% जो है ना प्रेडिक्शन ये है कि हमारे ट्रेड विन हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं बाकी ये मार्केट में कोई भी जो है ना ऐसी चीज़ नहीं होता कि मीन आप इंडिकेटर कंफर्म बताता है, ये नहीं, बस सिर्फ आपका माइंड कंसेप्ट क्लियर करता है कि यहाँ पे आपने कौन से प्रेडिक्शन कौन से जो चीज़ें कंसेप्ट कंसेप्ट के लिए, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि कैसे ट्रेड करनी है, ठीक है। बाकी ये है कि जो है ना इसमें MTG भी परफेक्ट वर्क करता है। अगर आपने MTG लेनी है, 2 मिनट का ट्रेड लिया तो 2 मिनट का लेना है, 5 मिनट का लिया तो 5 मिनट का ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर 5 मिनट्स भी मैं लेता हूँ, ठीक है, 2 मिनट्स भी लेता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमारे ट्रेड में कुछ टाइम है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, अदरवाइज़ फिर मैं MTG यूज़ करूँगा, ठीक है। वैसे ट्रेड लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे अभी तो एक ये मैं ऐसे में जो लाइन था, ठीक है, उसने तो रिजेक्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिकेशन। तो देन मैं देखता हूँ ये लॉस हो गया, एक ट्रेड मेरा विन हो गया। बाकी मैं देखूँगा कि अब यहाँ से अगेन मैंने यहाँ से अगेन जो है ना काफ़ी एंट्री प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो काफ़ी एंट्री मैंने प्लेस कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए और उसने EMA SMA लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रेडिक्शन है, कंसेप्ट है, यहाँ पे 100% है। MTG हमारे 100%, 2 ट्रेड्स हमने डायरेक्ट विन कर दिया, ठीक है। एक ट्रेड जो है ना MTG लगा है, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह MTG कंफर्म विन होगा, ठीक है। तो हम किसी जो है ना अभी 30 सेकंड के ग्राफ में भी मैंने ओपन किया है, ठीक है। 30 सेकंड के ग्राफ में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन कर रहे, ऊपर नीचे मीन, ठीक है। तो आप लोगों ने ऑलवेज़ जितना भी ट्रेड करनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने कंसेप्ट के साथ ऑलरेडी मैंने क्लास में भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है, कि जब भी मार्केट आता है 30 टू 20%, ठीक है, 10% ब्रेकआउट को एक्सेप्टेड ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार अगर आपकी मनी मैनेजमेंट अच्छा हो तो आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आपका 30 टू 20%, ठीक है, आप ब्रेकआउट ले लें, ठीक है। देन आपने वहाँ से पुट डायरेक्शन के लिए, अगर मार्केट अप ट्रेंड हो तो पुट डायरेक्शन, डाउन ट्रेंड हो तो आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे 30 सेकंड के ग्राफ में मैंने ओपन किया है, ठीक है। मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्रेडिक्शन है, कंसेप्ट है, तो ये ट्रेड हमारा विन होगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्फिडेंस लर्निंग किस चीज़ की बेस पे आता है, आपके लर्निंग बेस से आता है, ठीक है। अगर आपके लर्निंग बेस स्ट्रॉन्ग ना हो तो आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, ठीक है। तो अभी जो ट्रेड है हमारा विनिंग में है, ठीक है। तो आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड भी कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया कि आप लोगों ने ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। काफ़ी सारे ट्रेड हैं